हेलो गाइज, वेलकम टू एल पॉलिटिका। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और वहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी खतरे में है और वहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड माय वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ के मौजूदा सीएम भूपेश बघेल हैं। इनको 2019 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को भारी मेजॉरिटी मिली थी। तब इनको सीएम बनाया गया था। उस समय सीएम के दो दावेदार थे, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल स्वयं। दोनों दिल्ली में डेरा जमा कर बैठे थे। तब राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को सीएम चुना और जिनको सीएम नहीं बनाया गया वो हैं टीएस सिंहदेव। इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। यह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हेल्थ मिनिस्टर हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं और अब इन्होंने इंटरनल फाइटिंग शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनल फाइटिंग के लिए एक मौका मिलना चाहिए, एक इमीडिएट ट्रिगर होता है। तो वह इमीडिएट ट्रिगर यह था कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मारने पीटने के चक्कर में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कांग्रेस लीडर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। यह केस पंकज सिंह के ऊपर था, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व सेक्रेटरी थे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि इन पर एफआईआर इसलिए हुआ क्योंकि यह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं और इस पर भूपेश बघेल और मौजूदा सरकार का यह रिस्पांस आया है अनऑफिशियल सोर्सेस से कि कानून सबके लिए बराबर होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीएम भूपेश बघेल के पिताजी ने एक कम्युनिटी के खिलाफ़ कुछ बातें कही थी, तो प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ़ भी एफआईआर दर्ज कर लिया था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। अब बात करते हैं कि यह इनफाइटिंग या अंदरूनी लड़ाई हो क्यों रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सरकार बनी थी तब सीएम के दो दावेदार थे। टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। उस समय अंदरूनी सोर्सेस से यह पता चला कि दोनों के बीच समझौता हुआ है। वैसे यह बात ऑफिशियल नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को रोटेट किया जाएगा, मतलब 2.5 साल भूपेश बघेल सीएम रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव सीएम रहेंगे। तो अभी टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मेरा तो 2.5 साल आने वाला है और भूपेश बघेल का पूरा हो गया है, तो अब मुझे सीएम बनाया जाए। इसी वजह से यह घमासान मचा हुआ है। अगर घमासान मचा हुआ है तो लोग अपने को बचाते हैं, जैसा कि भूपेश बघेल कर रहे हैं। बचाएगा कौन खुद को? जिसके पास पावर होगी। तो भूपेश बघेल ने अपनी पावर दिखाना शुरू किया है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्राइबल रीजन, जो बस्तर रीजन है, वहाँ के ट्राइबल एमएलएज को अपने घर पर बुलाया, सीएम आवास पर बुलाया और उनके साथ डिनर किया। यह एक स्ट्रेंथ शो करने का, मजबूती शो करने का तरीका होता है। लास्ट वीक 36 कांग्रेस एमएलएज ने भूपेश बघेल में अपनी निष्ठा जाहिर करते हुए कहा था कि अगर भूपेश बघेल इस्तीफ़ा देंगे, रिजाइन करेंगे, तो वो लोग भी रिजाइन कर देंगे। अब यह तो बात हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की। अब बात करते हैं इसमें आला कमान का क्या हाथ है। तो राहुल गांधी अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं और अंदर खाने यह बात चल रही है कि
यह झगड़ा निपटा सकते हैं, इन फाइटिंग ये ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि यह लड़ाई हुई ही क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी पंजाब में हुआ, कांग्रेस को अपने सीएम को हटाना पड़ा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, वहाँ नया सीएम लाए चरणजीत सिंह चन्नी को। कुछ दिन पहले आपको याद होगा राजस्थान में, वहाँ पे सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया था अशोक गहलोत के खिलाफ। तो यह कांग्रेस में ही क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आला कमान मजबूत नहीं है। कैसे, यह आपको हम समझाते हैं बीजेपी के एग्जाम्पल से। अब आप देखिए, बीजेपी ने गुजरात में एक फर्स्ट टाइम एमएलए जो पहली बार विधायक बना है उसको सीएम बना दिया और पिछले सभी मंत्रियों को हटा दिया। जो भी मंत्री थे, कोई 10 साल से मंत्री था, कोई 15 साल से मिनिस्टर था, सबको हटाकर पूरी नई कैबिनेट ले आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आला कमान मजबूत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सर्वमान्य हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वह सेंटर में पावर में है। दूसरा एग्जाम्पल आसाम से लेते हैं। वहाँ पर कांग्रेस से आए हुए हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बना दिया गया और जो मौजूदा सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको सेंटर में बुला लिया गया, केंद्र में बुला लिया गया और सेंटर मिनिस्टर बना दिया गया। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कर्नाटक का। वहाँ पर बीएस येदियुरप्पा, जो लिंगायत के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनको बीजेपी ने बिना किसी ड्रामा के हटा दिया और बासवराज बोम्मई को नया सीएम बना दिया गया। वहाँ पर कोई भी इंटरनल फाइटिंग नहीं हुई। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2 सीएम चेंज करके तीसरा सीएम लाया 1 साल के अंदर ही। तो यह दिखाता है कि जहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होगी, वहाँ पर अंदरूनी फाइटिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर फाइटिंग होती है तो सेंट्रल लीडरशिप एक नेता को स्टेट में रखती है और दूसरे नेता को सेंटर में बुला लेती है। जैसा कि आसाम के एग्जाम्पल में हिमंता को सीएम बना दिया गया और सर्बानंद सोनोवाल को सेंटर में मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस के पास सेंटर में तो पावर है नहीं और ना ही यहाँ पर आला कमान बहुत मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस का तो अभी अध्यक्ष ही नहीं डिसाइड है। इसलिए आला कमान जो कहता है, सेंट्रल लीडरशिप जो भी कहती है, उसको स्टेट लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के दूसरे नेता, दूसरी पंक्ति के नेता मानने को तैयार नहीं होते हैं। जैसा कि आपने देखा पंजाब में, वहाँ पर सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने बवाल किया हुआ था, तो आला कमान को मजबूरन उनको हटाना पड़ा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। राजस्थान में किसी तरह मामला सुलझाया गया अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। अभी तीसरा स्टेट ये है छत्तीसगढ़, इसमें देखते हैं क्या होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड माई वीडियो। थैंक यू ऑल।